जय हिंद। आइए अभी हम जो है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन 1999 का जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ जो है समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ जो है पेपर 1 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है इस वीडियो में हम जो है रीड करके समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला देखो क्वेश्चन 2 देख लो आप कि द इलेक्टोरल बिहेवियर ऑफ इंडिया। देखो भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली है और हर 5 साल में चुनाव तो होती है लोकसभा की, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भारत में हर समय कहीं ना कहीं चुनाव चल रहा होता है। ठीक है, कहीं बाई इलेक्शंस हैं, कहीं कोई राज्य के इलेक्शन है, कहीं म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन है। ठीक है, हर जगह कहीं ना कहीं कोई चुनाव चल रहा होता है। तो यहाँ इलेक्टोरल बिहेवियर कि लोग कैसे वोट डालते हैं, उनके बिहेवियर क्या है। द इलेक्टोरल बिहेवियर ऑफ इंडिया वोट्स इज मोर और लेस कास्ट रीजन। ठीक है, कास्ट रीजन क्या है, मतलब कास्टिज्म से प्रभावित है, मतलब लोग अपने अपने कास्ट के लोगों को जिताने का प्रयास करते हैं, वोट देते हैं। कास्टिज्म की जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, इंक्लूडिंग द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द पार्टी कैंडिडेट। और सिर्फ लोग ही वोट नहीं देते, बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है वह भी इस चीज़ को देखती है कि कौन कैंडिडेट को टिकट दें, किसका कास्ट कहाँ डोमिनेट करता है। तो कास्ट का जो मैट्रिक्स है वो सिर्फ वोटर ही अप्लाई नहीं करते, बल्कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो टिकट के बंटवारे में भी करती है। ठीक है, इन द लाइट ऑफ द above स्टेटमेंट क्रिटिकली एग्जामिन द पॉजिटिव और द नेगेटिव रोल ऑफ द कास्ट इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। अब इस कथन के अनुसार से आप जो है कास्टिज्म का क्या प्रभाव पड़ता है भारतीय राजनीति पर, सकारात्मक और नकारात्मक, इसकी विवेचना करें। ठीक है, और आप देखें कि इसके कुछ अच्छे प्रभाव भी हैं कि जैसे जो लोअर कास्ट हैं, जो वल्नरेबल कास्ट हैं, या फिर जिनका उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो कास्टिज्म के माध्यम से अपने रिप्रेजेंटेशन और अपने वॉइस को आगे बढ़ा रहे हैं। पॉलिटिकल पेनिट्रेशन हो रहा है, लोकतंत्र जो है एकदम ज़मीन तक जुड़ रहा है। ठीक है, ज़मीन तक जो है पहुंच रहा है। अब हर एक व्यक्ति अपनी जो है प्रतिनिधित्व चाहते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हो गया। एक समय था कि कुछ ही लोगों का, कुछ ही कास्ट का प्रतिनिधित्व था, फिर ओबीसी वगैरह आया, फिर दलित और लोअर कास्ट वगैरह भी धीरे धीरे पॉलिटिकल एरेना में अपना छवि और छाप छोड़ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। कुछ इसमें नकारात्मक भी हैं कि कभी जो है विवाद हो जाता है, बूथ कैप्चरिंग हो जाता है, मसल्स वगैरह, मनी वगैरह अधिक इसमें दुरुपयोग होते हैं। और यह ज़रूरी नहीं है कि आप आपके जो कास्ट के नेता चुनकर आए हैं वो आपका भला ही करे। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो ये क्वेश्चन 2 हो गया, आप अपने अनुसार से इसका आंसर लिखिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिफ्रेंशिएट अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, डिफ्रेंशिएट अ पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम अ प्रेशर ग्रुप। आपको जो है राजनीतिक संगठन को एक प्रेशर ग्रुप से डिफ्रेंशिएट करना है। प्रेशर ग्रुप का देखो मतलब होता है प्रेशर क्रिएट करना सरकार के ऊपर, राजनीतिक पार्टियों के ऊपर, अपनी कुछ मांगों को मनवाने के लिए। और पॉलिटिकल पार्टी मुख्यतः एक प्रकार से वो चुनाव और राजनीतिक दल होती है जो सरकार अपने आप में खुद होती है, बनाती है, बिगड़ती है, पार्टी पॉलिटिक्स वो जो है वो करती है। आगे एक्सप्लेन द रोल ऑफ आरएसएस एंड बजरंग दल। आरएसएस और बजरंग दल का क्या रोल है भाई, ये तो 3 प्रधानमंत्री दे चुका है। ठीक है, जनसंघ परिवार का ही एक कह सकते हो कि ये उपज है। और ये आरएसएस और देखो बजरंग दल और जनसंघ वगैरह हो गए या फिर बीजेपी वगैरह हो गई, तो आरएसएस और बजरंग दल को यहाँ प्रेशर ग्रुप के तौर पे यहाँ देखा जा रहा है कि कैसे उनका राजनीति पर प्रभाव है, खास करके भारतीय राजनीति पे और बीजेपी पर तो बहुत बड़ा प्रभाव है। मोदी वगैरह भी आरएसएस के ही जो हैं वर्कर्स और कार्यकर्ता हुआ करते थे। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, आशा करता हूँ समझ में आ गया। इजी भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, इसको मॉडरेट क्वेश्चन कह सकते हो। ठीक है, लिटिल बिट डिफिकल्ट बट स्टिल नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो ये क्वेश्चन हो गया 2nd एंड 3rd। नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चन 4th जो है समझने का प्रयास करें।